उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान पूरा। 9 जिलों के 55 सीटों पर पड़े वोट। मतदाताओं ने दिखाया उत्साह। दूसरे चरण में 586 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। 10 मार्च को आएगा फैसला। उत्तराखंड में 13 जिलों की 70 विधानसभा सीटों पर 62% मतदान। 10 मार्च को होगा 632 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। सहारनपुर में हुई है 71% वोटिंग। नकुड़ सीट पर सबसे ज्यादा 76% मतदान। बिजनौर में हुई है करीब 66% वोटिंग। सभी 8 विधानसभा सीटों पर डाले गए वोट। मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीटों के लिए डाले गए वोट। करीब 66% मतदान। संभल की 4 विधानसभा सीटों में करीब 58% मतदान। रामपुर की 5 विधानसभा सीटों पर मतदान। करीब 64% हुई वोटिंग। अमरोहा में हुआ है करीब 67% मतदान। बदायूं में डाले गए हैं करीब 59% वोट। सभी 6 सीटों के लिए हुआ मतदान। बरेली में करीब 61% मतदान। जिले की सभी 9 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। शाहजहांपुर की सभी 6 विधानसभा सीटों पर डाले गए वोट। करीब 60% मतदान हुआ। अल्मोड़ा की सभी 6 विधानसभा सीटों पर कुल 53% मतदान हुए हैं। सल्ट में सबसे कम 45% मतदान। अल्मोड़ा सीट पर सबसे ज्यादा 58% वोटिंग। बागेश्वर जिले की दोनों विधानसभा सीटों पर कुल 61% मतदान। चमोली में 3 विधानसभा सीटों पर मतदान। करीब 61% वोट डाले गए। चंपावत में करीब 58% लोगों ने डाले वोट। दोनों सीटों पर मतदान। देहरादून जिले की 10 विधानसभा सीटों पर 62% मतदान। कैंट सीट पर सबसे कम 56% मतदान। विकासनगर में सबसे ज्यादा 75% वोटिंग। हरिद्वार में भी सभी 11 सीटों पर वोटिंग। करीब 69% वोट डाले गए। नैनीताल में डाले गए हैं करीब 65% वोट। पौड़ी गढ़वाल में करीब 54% वोट डाले गए हैं। 10 मार्च को आएंगे नतीजे। पिथौरागढ़ जिले में 60% वोटिंग। डीडी हाट में सबसे ज्यादा 63% मतदान। गंगोली हाट में सबसे कम 55% वोट डाले गए। रुद्रप्रयाग की दोनों विधानसभा सीटों पर डाले गए हैं वोट। करीब 62% मतदान। ऊधम सिंह नगर की सभी 9 सीटों पर वोटिंग। करीब 67% मतदान हुआ। टिहरी जिले की 6 विधानसभा सीटों पर करीब 55% मतदान। उत्तरकाशी में हुई है करीब 67% वोटिंग। कई जगह कड़ाके की ठंड के बाद भी लोगों ने वोट डाले। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी खटीमा विधानसभा में वोट डाला है। लोगों से भी भरपूर संख्या में पहुंचकर वोट डालने की अपील की। सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ पत्नी गीता धामी ने भी बूथ पर पहुंचकर वोट डाला। वोटिंग से पहले पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना की है। भगवान से मांगा है जीत का आशीर्वाद। योग गुरु बाबा रामदेव ने भी मतदान केंद्र पर जाकर वोट डाला है। जनता से भी वोट डालने की अपील। इस दौरान आचार्य बालकृष्ण भी बाबा रामदेव के साथ पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने शाहजहांपुर की सभी विधानसभा सीटों पर जीत का भरोसा जताया। बदायूं मंत्री महेश चंद्र गुप्ता ने वोट डाला है और लोगों से भी बढ़ चढ़कर वोट डालने की अपील की। रामपुर से बीजेपी कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने वोट डाला है। लोगों से भी वोट की अपील की है। यूपी सरकार के मंत्री जितिन प्रसाद ने भी शाहजहांपुर से वोटिंग की है। पार्टी की जीत का भरोसा जताया है। इस मौके पर जितिन प्रसाद ने कहा कि शाहजहांपुर में मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट डाला। बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने देहरादून के हाथी बड़कला केंद्र विद्यालय में अपनी बेटी के साथ मतदान करने पहुंचे। चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी सतपाल महाराज ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय बूथ संख्या 56 पर जाकर वोट दिया। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के सीएम चेहरे कर्नल अजय कोठियाल ने मताधिकार का प्रयोग किया है। उत्तरकाशी जिले से दिया वोट। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने पौड़ी के नकोट गांव में मतदान किया। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने वोट डाला है। वोटिंग से पहले पूजा अर्चना की है। कहा बीजेपी हासिल करेगी 300 से ज्यादा सीटें। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने परिवार के साथ मतदान किया है। लोगों से भी वोटिंग की अपील की है।
त्रिवेंद्र रावत ने दावा किया है कि बीजेपी उत्तराखंड में हासिल करेगी 60 से ज्यादा सीटें। कहा, विकास के मुद्दे पर लोग पार्टी के साथ। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने भी परिवार के साथ वोट कास्ट किया। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने चकराता में मतदान किया है। कांग्रेस की प्रचंड जीत का दावा किया। बदायूं बाहुबली डीपी यादव ने अपनी पत्नी और बेटे के साथ वोट डाला है। बेटा कुणाल यादव राष्ट्रीय परिवर्तन दल से है उम्मीदवार। कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद ने हरिद्वार में वोट डाला है। लोगों से भी वोट डालने की अपील की। हरिद्वार में साधु संत भी मतदान के लिए पहुंचे हैं। आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी ने भी अपना वोट डाला। इमरान मसूद अपने परिवार के साथ मतदान किया है और कहा, गठबंधन की होगी जीत। हरिद्वार सीट से उम्मीदवार मदन कौशिक ने अपना वोट डाला है। वोट डालने के बाद मदन कौशिक ने कहा, बीजेपी कंफर्ट जोन में है और बीजेपी आसानी से सरकार बना ली। चंद्रशेखर आजाद ने किया है दावा, जनता बीजेपी से नाराज है, सरकार का जाना तय। अमरोहा से एसपी उम्मीदवार महबूब अली ने भी सभी सीटों पर जीत का दावा किया है। पिथौरागढ़ विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार चंद्रा पंत ने जीजीआईसी बूथ में मतदान किया। पिथौरागढ़ विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार मयूख मेहर ने भी मतदान किया है। चेरस बूथ में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बरेली में बीजेपी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने वोट डाला है। यूपी में बीजेपी की जीत का भी दावा किया है। कोटद्वार से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने मतदान किया है। साथ में पत्नी ने भी वोट किया। बरेली निवासी युवक ने पेश की है मिसाल, दुबई से भारत वोट डालने आया। रामपुर में सबसे छोटी हाइट के व्यक्ति ने वोट डाला है। 1 फुट 10 इंच का वोटर। बरेली में वोटिंग को लेकर लोगों में दिखा काफी उत्साह। लोगों की भारी भीड़ भी उमड़ी। शाहजहांपुर में वोटिंग को लेकर दिखा लोगों में उत्साह। कोरोना नियमों का भी इस दौरान रखा गया ख्याल। रामपुर में ठंड के बावजूद लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वोटिंग को लेकर मुस्लिम महिलाओं में भी दिखा है खासा उत्साह। भारी संख्या में वोटिंग करने के लिए महिलाएं पहुंची। अमरोहा में भी भारी संख्या में महिलाओं ने पोलिंग बूथ पर वोट डाली। मुरादाबाद में एक बुजुर्ग महिला ने पेश की है मिसाल, व्हील चेयर पर वोट करने पहुंची 80 साल की बुजुर्ग। बूथ पर उमड़े मुस्लिम समुदाय के लोग बढ़ चढ़ कर लिया मतदान में हिस्सा। बदायूं बुजुर्ग महिला ने परिजनों की मदद से वोट डाला है। लोगों के लिए पेश की है मिसाल। संभल में पोलिंग बूथ पर लगी लंबी कतारें, भारी संख्या में वोटिंग। बरेली में दिव्यांग ने पेश की है अनोखी मिसाल, माता पिता की मदद से बूथ पर जाकर डाला वोट। रामपुर में भारी संख्या में हुई है वोटिंग। लोगों ने लिया है बढ़ चढ़कर हिस्सा। हल्द्वानी में वोटिंग करने के लिए पहुंचे हैं लोग। युवाओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। हरिद्वार के मतदान केंद्र पर दिव्यांग मतदाता ने वोट डाला है। लोगों के लिए पेश की है मिसाल। अमरोहा में ट्राईसाइकिल से वोट डालने पहुंची विकलांग महिला। अमरोहा में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चकराता में सभी सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। धीमी शुरुआत के बाद वोटिंग बूथ पर लगी मतदाताओं की भीड़। अल्मोड़ा में बूथों पर लगी लंबी कतारें। वोट डालने के लिए मतदाताओं का जोश हाई। खटीमा में मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। वोटिंग लाइन में लगे दिखाई दिए बुजुर्ग मतदाता। रुद्रपुर में नौजवानों महिलाओं के साथ ही बुजुर्गों में भी वोट को लेकर उत्साह दिखा। मतदान केंद्रों में बड़ी संख्या में वोट देने पहुंचे। यमुनोत्री विधानसभा में बुजुर्ग लोगों को मतदान करवाने ले गए ग्रामीण। रुद्रपुर में वोटिंग के लिए उमड़े लोग। पोलिंग बूथ पर दिखाई दी लंबी कतारें। देहरादून में वोटिंग को लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह। राजधानी के वोटिंग के लिए महिलाओं की लंबी कतार। पिथौरागढ़ में मतदान केंद्र पर दिखाई दी है मतदाताओं की लंबी कतारें। बागेश्वर के बुजुर्गों में भारी उत्साह देखने को मिला। सुबह सुबह मतदान केंद्रों पर पहुंचकर डाले वोट। सहसपुर में 100 साल के लाल बहादुर ने मतदान किया है। मजबूत लोकतंत्र के लिए सभी से मतदान करने की भी अपील की है। देहरादून में बूथ के बाहर बैठे पोलिंग एजेंट के हाथ सिलेंडर का होर्डिंग। महंगाई को लेकर सरकार को घेरा। अमरोहा में एक बुजुर्ग ने डाला वोट। इस दौरान सरकार से की है गरीबों पर ध्यान देने की अपील।